गुड मॉर्निंग क्लास। तो आज के बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक में आप लोगों का स्वागत है। तो आज का हम जो टॉपिक है वो है हमारा वेद। वेद के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। वेद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? वेद का जो शाब्दिक अर्थ है ना वो ज्ञान है। वेद का शाब्दिक अर्थ ज्ञान है। वेद जो है 4 वेद है। पहले 3 था और अथर्ववेद के बाद ये 4 हो गया। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ये 4 हो गया। इसके ज्ञानी कौन है? ये ऋग्वेद के होत्री, सामवेद के उगदाता, यजुर्वेद के अधियु और अथर्ववेद के ब्रह्मा। ये 4 इन वेदों के ये ज्ञानी हो गए। अब ब्रह्म ग्रंथ क्या क्या है? कौशांकी, ऐत्रेय, पंचवीस, तैत्रेय, शतपथ और गौपथ। ये जो है हमारे 5 ब्रह्म ग्रंथ हैं। और उपवेद क्या क्या है? आयुर्वेद है। आयुर्वेद हो गया प्रजापति, गंधर्व वेद हो गया नारद, धनुर्वेद हो गया विश्वामित्र और शिल्प वेद विश्वकर्मा। ठीक है, ये 4 उपवेद हैं। इसके ज्ञानी देख लिया हम लोगों ने। आयुर्वेद का प्रजापति, गंधर्व का नारद, धनुर्वेद का विश्वामित्र और शिल्प वेद का विश्वकर्मा। अब ये तो हम लोगों ने देखा। इसके बाद आगे वेदों की रचना ईश्वर ने की। इसका जो वेद का रचना है वो भगवान ने किया, ईश्वर ने की। अतः वेदों को अपरुष्पेय कहा जाता है। अतः वेदों की रचना किसने की? ईश्वर ने की। और इसे वेदों को क्या कहता है? अपरुष्पेय कहा जाता है। ठीक है, वेदों को क्या कहा जाता है? अपरुष्पेय कहा जाता है। वेद का शाब्दिक अर्थ क्या है? ज्ञान। गुप्त काल में कृष्ण द्वैवाचक व्यास ने वेदों का कलेक्शन किया। मतलब जो वेद का जो संग्रह किया उन्हें कृष्ण द्वैतवाचक व्यास ने किया। ठीक है, तो इन्होंने वेदों का संकलन किया, कलेक्शन किया, संग्रह किया बोल सकते हैं। और इसको प्रारंभ में वेदों की संख्या 3 थी, जो आपको पहले ही बोले। प्रारंभ में वेदों की संख्या 3 थी, ऋग्वेद, सामवेद, आयुर्वेद। अतः वेदों को त्रयी कहा जाता था। उस समय 3 वेद थे, इसे त्रयी कहा जाता था। और बाद में क्या हुआ कि अथर्ववेद को शामिल किया गया। इसको अथर्ववेद को बाद में शामिल किया गया और इसे वेद त्रयी नहीं कहते हैं। मतलब 3 वेद तो नहीं, ये तो वेद त्रयी नहीं कहेंगे, चतुर्वेद हो गया। ठीक है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ऋग्वेद, सामवेद, आयुर्वेद, अथर्ववेद और कुछ टॉपिक है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में यहीं तक। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।